लाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब आपका बुरा टाइम आएगा, चाहे आपके सामने भगवान आके खड़ा हो जाए, आप गलत डिसीजन ही लोगे। तो हमेशा अभी जो अपने वीडियो की क्लिप देखी होगी वीडियो स्टार्ट होने से पहले, उसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। खैर, नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सही हैं दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत आपको पता ही है, मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूँ जिस पे आज बात करना बहुत ज़रूरी है। एज अ हिंदू मुझे उस पर बात करना, मुझे लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं एक्चुअली पंजाब में बिलोंग नहीं करता हूँ, बट इमोशनली आई बिलोंग्स फ्रॉम पंजाब, क्योंकि मैंने पंजाब से अपनी हायर एजुकेशन ली है और मैं वहाँ रहा हूँ। वहाँ के लोगों के, वहाँ के कल्चर को मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत अच्छी, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही नज़दीकी से देखा है। तो मैं चाह रहा था कि जो अभी इंटरनेशनली मीडिया में और नेशनल मीडिया में जो चल रहा है, पंजाब को जो धूमिल किया जा रहा है, मैं सोचा कि मैं उस पर आके कुछ अपनी बात करूं कि लोगों को समझ में आए कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा है, पंजाब में चल क्या रहा है दोस्तों। और आप सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट क्यों किया। दोस्तों, इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का रीज़न यही था कि मैं पंजाब से हूँ, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको आगे एड्रेस करूँ। एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन दोस्तों, हुआ क्या था, हुआ ये था कि अंजाला एक अमृतसर में पुलिस स्टेशन है, जिसमें अमृतपाल सिंह जो है, जो मेन एक्यूज्ड है इस पूरे इंसिडेंट का, उसने क्या किया कि अपने 1000 समर्थक लेके और वो अंजाला पुलिस स्टेशन चला गया और वहाँ पे उसने बहुत हंगामा किया। पुलिस ने कुछ नहीं किया, लाठियाँ भी नहीं चलाई, कुछ नहीं किया। उसके पीछे जानते हैं दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न क्या था? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में ये सब काम किया। ये कितनी शर्म की बात है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को, जो पूरी दुनिया जिसकी रिस्पेक्ट करती है, उसकी आड़ में वो अपने समर्थकों को लेकर के उपद्रव किया। और पता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी जब चलते हैं तो उनके आगे आगे पंच प्यारे भी चलते हैं। तो पुलिस वालों ने इसीलिए कुछ नहीं किया, वो साइलेंट हो गए, वो चुप हो गए। सब लोग, पूरे नेशनल मीडिया क्या बोली कि ये जो पुलिस है वहाँ की, वो घुटना टेक दी। घुटना टेकना अलग की बात है, इमोशंस जुड़ा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ। तो कोई भी, पुलिस में भी तो सिख है ना, वो भी तो सरदार ही हैं, वो क्यों अपने इमोशंस के साथ खेलेंगे। खैर, जो ही हुआ, इसकी कंक्लूजन को मैं लास्ट में, अपना जो ओपिनियन है मैं उस पर लास्ट में बात करूँगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये अमृतपाल सिंह इतना पॉपुलर हो क्यों गया। समझ सकते हो ना कि आया अचानक, ये एकदम पैरासूट से उतरा और पंजाब में इतना पॉपुलर क्यों हो गया। दोस्तों, रीज़न ही है इसका, क्योंकि जब वो आया, पंजाब आया दुबई से, तो उसने वारिस पंजाब दे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो दीप सिद्धू एक्टर हुआ करते थे, उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया, तो उन्होंने वारिस पंजाब दे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इसका वो मुखी बन गया। जब से इसका मुखी बना, इसकी ताजपोशी की गई, जो सिखों में की जाती है, जो पगड़ी डाली जाती है वो डाली गई। और उसके बाद से इसका मोटिव था, स्टार्टिंग में इसने बोला कि हमारा मोटिव है नशा मुक्त करना लोगों को और यूथ को नशा से छुड़ाना, और गुरु साहिब के जो गुड विचार है, अच्छे सोच है, अच्छे विचार है, उसकी तरफ, सिक्खी की तरफ लोगों को जोड़ना। तो लोगों ने इस चीज़ को स्टार्टिंग में तो एक्सेप्ट किया कि हाँ, अगर ये यूथ को नशा छुड़ा रहा है और जो यूथ है उनको सिक्खी की तरफ ला रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, सिख धर्म के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले लोगों ने इसका बहुत सपोर्ट करा था। उसके बाद अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये इतना अचानक, इतना लोग, आप ये सोचोगे कि लोगों ने इसे अचानक इतना क्यों अपने सराखों पे चढ़ा लिया, क्योंकि ये एक्चुअली ये फॉरेन से आया है, इसको बोलने की कला, इसको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पंजाबी भी आती है। तो दोस्तों, पंजाब में एक्चुअली मैं रहा हूँ, तो मुझे पता है कि व्हेन समवन जस्ट टॉक टू लाइक, कि ऐसे अगर कोई बात करता है, कुछ इंटेलेक्चुअल बातें अगर करता है, तो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। आपको याद होगा, दीप सिद्धू था, जो इस वारिस पंजाब दे का फाउंडर है, उसने भी जब किसान आंदोलन में एक एसपी के साथ इंग्लिश में वार्तालाप किया था, तो उस नेशनल मीडिया पे भी उसे बहुत चलाया गया था, क्योंकि हमारे इंडिया में इंग्लिश को लोग एक इंटेलिजेंसी का सबसे बड़ा एक पॉइंट मानते हैं कि अगर इफ़ समवन इज़ टॉकिंग टू इन इंग्लिश, इसका मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल है और बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा, और वो अच्छे से बातें करता है, लोगों को कन्वे करता है, तो इसलिए लोग इतना उसको फेमस कर दिए। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या अकेले इसी ने ये चीज़ की शुरुआत की है, या फिर इसके पीछे और भी लोग हैं? बहुत इसके पीछे लोग हैं, बहुत नहीं बोल सकते, तो बहुत कम लोग हैं। जैसे एक सिमरनजीत सिंह मान है, जो एमपी है अभी, और उनका स्टार्टिंग से यही रहा है कि वो खालिस्तान के प्रति उनका झुकाव रहा है, लेकिन उनको लोगों ने कभी आज तक वोट नहीं दिया, उनको लोगों ने कभी जिताया ही नहीं कि यस आप जीत जाओ और आप हमें खालिस्तान बना के दो, क्योंकि आम लोगों को चाहिए ही नहीं। आम लोगों को चाहिए एजुकेशन, आम लोगों को चाहिए स्वास्थ्य, आम लोगों को चाहिए शिक्षा। तो आम लोग, क्योंकि जो सिखों ने
84 वाला जो इंसिडेंट है झेला है, उन्होंने अपनों को खोया है, तो वो चाहते नहीं कि फिर से इस काले दौर में जाएं। वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अब बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सिमरनजीत सिंह मान का स्टार्टिंग से रहा है कि वो इस चीज़ को बहुत भुनाते हैं, और इस बार उन्होंने भुनाने में शायद सफलता भी पाली, इसके लिए वो इलेक्शन जीत भी गए और वो MP हैं वो। और तीसरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ सिख इन इंडिया, और इंडिया का क्या रोल रहा है सिखों के लिए। दोस्तों, सिख और इंडिया या सिख और हिंदू, ये एक शरीर का जैसे अंग है ना, उसमें एक शरीर का अंग एक इंडिया है, और शरीर का मांस हिंदू है, तो हड्डी उसका सिख है। अगर हड्डी को मांस से अलग कर दिया जाए या मांस को हड्डी से अलग किया जाए तो उस अंग का कोई मतलब नहीं रहता है। तो वही है हिंदू और सिख, जिसे आज तोड़ने की कोशिश की जा रही है इन लोगों के द्वारा, जो भी हैं, चाहे वो दोनों कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से भी और सिख कम्युनिटी से भी, तो इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शायद ये मुझे लगता है ये सही नहीं है, ये गलत है। जो गलत है उसे गलत बोलना चाहिए। अब मैं आता हूँ दोस्तों लास्ट कंक्लूज़न पे, जो इसका कंक्लूज़न है कि मैं क्या सोचता हूँ। और दोस्तों, कंक्लूज़न में मैं अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों से मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ कि तुम किस खालिस्तान की डिमांड कर रहे हो। वो खालिस्तान जिसमें तुम्हारे पास पटना साहिब नहीं होगा, वो खालिस्तान जिसमें तुम्हारे पास बंगला साहिब नहीं होगा, वो खालिस्तान जिसमें तुम्हारे पास हुजूर साहिब नहीं होगा, या वो खालिस्तान जिसमें तुम जो पंजाब से बाहर बैठे सिख हैं उनको तुम पंजाब से अलग करना चाहते हो। वो खालिस्तान तुम्हें चाहिए? कभी सोचा है कि तुम किस खालिस्तान की डिमांड कर रहे हो? एक तो तुम्हारे से जो पाकिस्तान में अपना चला गया ननकाना साहिब, वो तो तुमसे दूरी है, तुम क्या चाहते हो ये भी दूर हो जाए। क्या आपको लगता है दोस्तों कि नॉर्मल सिख ये कभी पसंद करेंगे कि उनसे ये जो धर्म स्थल हैं वो उनसे चले जाएं, छूट जाएं? खैर, और दूसरी बात दोस्तों, ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड बंदा है। टोटली ही इज़ अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड बंदा। मैं अपना ही बता रहा हूँ, और मैंने मेरे एक ब्रदर से, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा वो अपना माइंड रखते हैं, सोच रखते हैं, एक न्यूट्रल सोच रखते हैं। मैंने उनसे बात करा था तो उन्होंने मुझे यही बोला कि सौरभ, ही इज़ जस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड बंदा। आपको पता है दोस्तों, बीजेपी पूरे ऑल ओवर इंडिया में रूल कर रही है, और पंजाब में बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा के वहाँ पे इलेक्शन जीती है, कांग्रेस को भी हरा के इलेक्शन जीती है। तो बीजेपी को अभी कांग्रेस से डर नहीं है, बीजेपी को डर है तो आम आदमी पार्टी से डर है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी किसी चीज़ में टक्कर नहीं दे पा रही, क्योंकि एजुकेशन की बात बीजेपी करती है, वो भी करती है, मंदिर की बात बीजेपी करती है, वो भी करती है। तो बीजेपी इसको दूर कैसे करे, जो आम आदमी पार्टी है ना, उसको लोगों की नज़रों में गिराए कैसे? तो उसका सबसे बड़ा तो यही है कि उसने अमृतपाल सिंह को खड़ा कर दिया, और वो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे कर रहा है। और ये बंदी सिंहों की बात करो, जो बंदी सिंह हैं उनको छुड़ाने की, इनसे और तुम्हें लगता है, आपको लगता है दोस्तों कि इनसे बंदी सिंह छूटने वाले हैं? इससे तो और सिचुएशन ख़राब होगा, इससे तो और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल है, उसको तो लग जाएगा कि पंजाब में माहौल ख़राब हो रहा है, तो वो तो और नहीं छोड़ने वाले। अगर सोचते भी रहे होंगे छोड़ने का तो वो और नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जो बंदी सिंहों के लिए जो ये छुड़ाने की बात करते हैं, उसको तो ये और भी धूमिल कर रहा है, और बंदी सिंह को और ये जेल में डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो समझ सकते हैं कि इसका सच क्या है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने से प्यार बढ़ेगा सिखों के प्रति। जो लोगों के अंदर जो नेशनल मीडिया ने एक नफ़रत फैला दी है, मैं चाहता हूँ वो नफ़रत दूर हो और लोगों को प्यार बढ़े। नमस्कार।